नमस्कार, मैं एसडी सागर टीपीएन 20 न्यूज से। दोस्तों, जो महिला जूनियर डॉक्टर है जिसके साथ हैवानियत हुई, जिसके साथ रेप और गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जो सीबीआई ने रिपोर्ट सौंपी है अदालत को और जो कलकत्ता पुलिस ने जो रिपोर्ट सौंपी है, दोनों रिपोर्टों के बीच में क्या अंतर है, किन सवालों का जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन जो महिला जूनियर डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई वो उससे देश शर्मसार हुआ और उस दबाव के चलते मामला जो कोलकाता पुलिस का था उसको ट्रांसफर कर दिया गया सीबीआई को। अब सीबीआई ने जो रिपोर्ट को अदालत को सौंपी है, उस अदालत की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है, लेकिन गोपनीयता बनाने के लिए रिपोर्ट रखा है। लेकिन सीबीआई सूत्रों से जो ज्ञात हुआ है वो सचमुच हैरान कर देने वाला है। और उस रिपोर्ट में क्या अंतर है जो कोलकाता पुलिस है, जो ममता बनर्जी की पुलिस है, और दूसरी तरफ जो सेंटर की सीबीआई है, और इन दोनों की रिपोर्ट में क्या अंतर है, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए अंत तक। पूरी न्यूज और पूरा वीडियो के लिए बने रहिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो दोस्तों, कलकत्ता पुलिस 9 अगस्त को केस पंजीकृत करके पूरी जांच कर चुकी थी। लेकिन देश में जिस तरह उबाल था इस हत्या रेप केस के मामले में, उसको दबाव में आकर इस जो जांच थी, इस जांच को सीबीआई को दे दिया गया। अब सीबीआई और कलकत्ता पुलिस, ममता बनर्जी की पुलिस ने क्या क्या रिपोर्ट सौंपी है और क्या क्या अंतर है, और जो आरोपी संजय राय जिसने इस घिनौने काम को किया है उसके खिलाफ क्या पुख्ता सबूत सीबीआई को हाथ लगे। और रिपोर्ट यह भी कहती है जो सबूत लगे हैं वो नाकाफी हैं, और सीबीआई ऐसे सूत्रों की, ऐसे जो सबूत हैं उनकी तलाश कर रही है, जिससे जो जांच का दायरा बढ़ाया जाए और जो आरजे कर्क हॉस्पिटल जो कॉलेज है उस कॉलेज के प्रिंसिपल की तक अपनी कार्रवाई को बढ़ाया जाए। और यही तैयारी थी सीबीआई की। लेकिन अब सीबीआई को जो फॉरेंसिक टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे साफ हो गया कि आरोपी बहुत सारे नहीं, गैंग रेप नहीं बल्कि सिर्फ रेप है, और रेप वो भी पुख्ता सबूतों के आधार पर, जिस रिपोर्ट को सौंपा है सीबीआई सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उस रिपोर्ट में जो संजय राय आरोपी है, संजय राय के डीएनए प्रोफाइल का मैचिंग किया गया है, और उधर जो पीड़िता है उस पीड़िता के जो अंग हैं उनके डीएनए प्रोफाइल से मैच कर दिया गया। दोनों के प्रोफाइल डीएनए मैच कर गए। इससे साफ हो रहा है कि आरोपी एक है और रेप है, और उसने बर्बरना के साथ उस डॉक्टर के साथ हैवानियत की है। और अब रिपोर्ट आने के बाद अदालत में रिपोर्ट आने के बाद अब कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और स्पष्ट हो गया है दोस्तों, स्पष्ट हो गया है इस केस से पूरी तरह कि जो रिपोर्ट है, चाहे वो कलकत्ता पुलिस की है चाहे वो सीबीआई की, दोनों कहीं ना कहीं मैच होते दिख रही हैं। इससे साफ हो रहा है कि इस मामले में अन्य लोगों को अगर आरोपी बनाया जाता है तो उनके साथ अन्याय होगा। लेकिन उसको किसने ब्रेन वॉश किया था, जो आरोपी था किसने तैयार किया था, उस आधार पर अगर जांच की जाए तो कहीं ना कहीं अन्य आरोपियों के गर्दन पर तलवार लटकी होगी। और आरोपी को अगर सीबीआई दायरा बढ़ाती है तो अन्य आरोपी इस मामले में आ जाएंगे। तो मीडिया सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें स्टेट पुलिस की जांच और सीबीआई की जांच में अंतर होने की संभावना है। लेकिन सीबीआई जो कलकत्ता पुलिस ने रिपोर्ट दी है, कलकत्ता पुलिस ने जो रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, वह रिपोर्ट में वही बिंदु पर जांच की गई है, और उसी के आधार पर सीबीआई ने भी उन्हीं रिपोर्टों पर जांच की, उन्हीं बिंदु पर। लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि सीबीआई ने अदालत में जो रिपोर्ट सौंपी है वो गोपनीय है। लेकिन सूत्रों से सब कुछ मालूम हो गया कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या सीबीआई ने दिया है। तो सरकार पर लगातार आरोप लग रहे थे कि जो आरोपी है, जो रेपिस्ट है, वह सरकार का पालनहार है, सरकार का सपोर्टर है, और सरकार उसको संरक्षण दे रही थी। लेकिन जब दोनों रिपोर्ट डीएनए की एक जैसी हो जाती हैं, उन रिपोर्टों से साफ हो जाता है कि बर्बरना और जो क्रूरता दिखाई है महिला डॉक्टर के साथ, वह सिर्फ एक आरोपी की ओर इंगित करती है। और आरजे कर जो अस्पताल है जिसमें जूनियर डॉक्टर के साथ जो घटना की गई, जो सेमिनार हॉल में, उसमें सिर्फ गैंगरेप नहीं बल्कि रेप है। और ये डीएनए की फॉरेंसिक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करता है,
9 अगस्त को मैंने पूर्व बताया कि कलकत्ता पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, तगड़े से पूछताछ की। अब उसके बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली गई पूछताछ के बाद। और जब देश में बवाल हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, उसके चलते जो सीबीआई है उस सीबीआई को जांच दी गई है। अब सीबीआई ने डीएनए प्रोफाइल मैच करके रिपोर्ट सौंप दी है। अब फैसला अदालत से आएगा कि आरोपी को फांसी होगी या आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, तो अभी इंतजार करना बाकी है। कलकत्ता पुलिस सीबीआई की जांच क्या क्या कहती है। कलकत्ता पुलिस और सीबीआई की जांच सेम है, जिस बात को मैं पहले से कह रहा हूं दोस्तों। सेमिनार हॉल में सीसीटीवी में एक शख्स दिख रहा है और वह शख्स संजय राय है। वह 40 मिनट तक सेमिनार हॉल में उस बिटिया उस डॉक्टर के साथ हैवानियत करता रहा और मौजूद रहा, क्योंकि सीसीटीवी इस बात की जो गवाह है और उसके जो ब्लूटूथ और नेक बंड को बरामद कर लिया गया, उससे भी इस बात की पुष्टि होती है। 9 अगस्त को जो कलकत्ता पुलिस ने संजय राय को गिरफ्तार किया और उसने कबूल किया, हाँ मैं जो घटना हुई, जो रेप हुआ, उसमें उस महिला डॉक्टर के साथ मैंने किया, इस बात की पुष्टि संजय राय ने खुद की। 4 अगस्त को सीबीआई 14 अगस्त को जो आरोपी था संजय राय, उसको गिरफ्तार किया। तब से उसने अपना जुल्म कबूल किया और घटना की पूरी स्क्रिप्ट बता दी जो उसने की थी। और सीबीआई जो है आरजे कर कॉलेज में जो प्रिंसिपल हैं उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की तैयारी करी। अगर जो पुख्ता सबूत अगर हाथ लगते हैं सीबीआई को, तो वह अदालत में पेश करेगी और जो प्रिंसिपल हैं और अन्य लोगों को आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन सबूत जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आरोपी बनाना मुश्किल होगा, इसलिए अपना सीबीआई रिपोर्ट का दायरा बढ़ा रही लगातार। अब देखते हैं जो फॉरेंसिक जो रिपोर्ट आई है उसमें सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई में संजय राय का डीएनए को प्रोफाइल मैंने बताया था और फॉरेंसिक जांच में पीड़िता के प्राइवेट अंकों से संजय राय के अलावा किसी और का प्रोफाइल डीएनए प्रोफाइल मैच नहीं करता। इससे साफ होता है कि आरोपी बहुत नहीं एक हैं, लेकिन उसको उकसाया किसने संजय राय को, उसको किसने बहकाया, किसने ब्रेन वॉश किया और किस के कहने पर वो इतना बड़ा जुल्म कर गया जिससे पूरा देश में उबाल हो गया दोस्तों। तो सीबीआई की जो रिपोर्ट है फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर अदालत में जा चुकी। अदालत को निर्णय लेना है आरोपी जो संजय राय है, जो हैवान है या शैतान है, उसके खिलाफ कितनी बड़ी तैयारी है अदालत की और क्या जुल्म, क्या सजा देने वाला है, क्या जजमेंट आने वाला है। तो इंतजार करे रहिए। कलकत्ता डॉक्टर जो रेप हत्याकांड से जुड़ी हर अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अप टू डेट आपको रिपोर्ट मिलती रहेगी और जांच मिलती रहेगी। तो टीम TPN 20 न्यूज़ से जुड़ रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।